नमस्कार दोस्तों, माता रानी की जय हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है जिसमें समय समय पर दुख सुख चलता रहता है, क्योंकि अगर हमारा जीवन एक ही प्रकार से चलता रहे तो हमारे और अन्य प्राणियों और वस्तुओं में क्या अंतर रह जाएगा। दोस्तों, सुख और दुख दोनों जिंदगी रूपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तो उनके समाधान भी है। बस आवश्यकता है तो एक ऐसे गुरु की जो आपको सही रास्ता दिखा सके, आपकी मुश्किलों को हल कर सके। और आज भी हम जुड़े हैं आपके साथ, आपको आपकी हर उस समस्या का उपाय बताने के लिए जिसने आपके जीवन का सारा सुख छीन लिया है। दोस्तों, हमारे पास बहुत से साधक आते हैं जिनको या तो शादी के मामले में कोई दिक्कत है या प्यार के मामले में। हम आपको शादी से पहले या शादी के बाद की हर समस्या के समाधान के लिए ही आपको उपाय बताते हैं। आपकी हर पर्सनल समस्या का समाधान करते हैं। अब प्रेम चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, प्रेम तो प्रेम है। प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम एक अद्भुत एहसास है। लेकिन बहुत बार प्यार की इस खूबसूरत डगर पर भी परेशानियों के कांटे आपका रास्ता रोक देते हैं। लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर वक्त आपके साथ हैं। आप जब चाहें हमसे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमेशा कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जो हम घर पर आसानी से कर सके। तो जो आज का टोटका है, मैं जो आपको बताने वाली हूँ, उसमें आपको कोई भी सामान बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हथेली पर नाम लिखकर अपने प्यार को पा सकते हैं। इस विधि के लिए आपको चाहिए होगा एक लाल मार्कर, इस तरह से 2 इलायची और एक छोटा सा काला कपड़ा चाहिए। दोस्तों, आपको इस विधि को शनिवार की रात को 12 बजे के बाद ही करना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको इस विधि के बारे में बताती हूँ। आपको शनिवार रात को एक आसन लगाकर बैठ जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को ना छू रहा हो। अब बैठने के बाद आपको मार्कर से अपने हाथ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। नाम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी हाथ पर लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद आपको उन दोनों इलायची को नाम लिखे स्थान पर रख लेना है। अब मुट्ठी को कसकर बंद कर लेना है ताकि हवा भी बाहर ना निकले। अब आपको एक सिद्ध किए हुए मंत्र का 51 बार जाप करना है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम हिम सटी करु वश प्रेमम करु स्वाहा। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, ओम हिम सटी करु वश प्रेमम करु स्वाहा। आपको इस मंत्र का 51 बार सही से जाप करना है। इस दौरान आपके हाथ में पसीना भी आ जाएगा। अब इन दोनों इलायचियों को आपको उस काले कपड़े में बांधकर अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी की तरह पहन लेना है। और जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह आपके वश में नहीं हो जाता, इसे निकालना नहीं है। जब आपका प्यार पूरी तरह आपके वश में हो जाए, तब आपको इसे निकालकर अपने घर के बाहर मिट्टी में दबा देना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस विधि का हर चरण सही से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस विधि के किसी भी चरण में कोई भी परेशानी हो तो इस वीडियो को पूरा देखें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इनकी सही जानकारी लें। लेकिन इस विधि को भूल कर भी गलत ना करें, क्योंकि गलत विधि करने से आपको इसका परिणाम नहीं मिलेगा। उल्टा आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बिना किसी संकोच के हमसे अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। तो आप ये विधि गुरु माता जी से करवा सकते हैं। कृपया ये विधि करने से पहले कोई भी समस्या हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। और अगर आप कहीं देश विदेश में रहते हैं, किसी कारणवश आप ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके गुरु माता जी से अपनी राशि और नाम के हिसाब से मंत्र ले सकते हैं। चलिए, अब मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मिलूंगी एक नए टोटके और एक नए वशीकरण विधि के साथ। जय माता दी।